एक दौर था जब ये कहा जाता था अगर फ्रांस छींक दे तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाए। आज यही कंडीशन अमेरिका की है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है दोस्त हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर अमेरिका और भारत के बीच में संबंध कैसे हैं। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को हम डिस्क्राइब करेंगे, बहुत डीपली दोस्तों आपको बताने वाला हूं मैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे रिलेशन चल रहे हैं हमारे, हम इनको समझने वाले हैं। जब भी दोस्त ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आता है तो कोशिश यूँ कीजिए कि इनको आप पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताइए, देन आज के कंडीशन को पहले डिस्क्राइब कीजिए। अब स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे ये कर देते हैं कि भारत और अमेरिका में संबंध पूछा है तो राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध और धार्मिक संबंध जो मर्जी है 4-5-6 पॉइंट्स बताएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपको बताना होता है ग्रेजुएशन लेवल में यार, जैसे कि जब एक इंसान अपने कपड़े को चेंज कर ले तो उसका लुक अलग हो जाता है, लेकिन वो इंसान वही रहता है। वैसे ही दोस्त अगर एक देश के अंदर अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो उसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, लेकिन देश वही रहता है। तो इसलिए दोस्त अगर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं और एक देश के किसी दूसरे देश के साथ रिलेशंस की बात करते हैं तो हमें उस टाइम पे जो गवर्नमेंट रही है उस गवर्नमेंट की प्लस उस देश के अंदर जो गवर्नमेंट रही है उस देश के गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस की बात करना होता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, यानी कि नेहरू युग से लेकर आज मोदी जी के युग तक कि अमेरिका के साथ हमारे कैसे रिलेशन रहे। तभी दोस्त आपका एक सॉलिड आंसर हो पाएगा और मार्क्स भी आपका पूरे अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ एंड लास्ट में क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन पे खत्म करेंगे। मेरा एक फॉर्मेट होगा और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर एग्जाम में प्रेजेंट करना है। मैं चीज़ों को आपको इस तरीके से बता दूंगा ताकि आप आंसर्स को बना के भी लिख सकते हो, रटने की दोस्तों को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सबसे पहले भारत और यूएसए के बीच का जो रिलेशन रहा है वो स्टार्टिंग से ही दोस्तों कटुता का रहा है, तनाव का रहा है, अलगाव का रहा है और अविश्वास का रहा है। भारत और अमेरिका का संबंध स्टार्टिंग से दोस्त अच्छे नहीं रहे हैं जिस प्रकार से हमारे यूएसएसआर यानी कि रसिया के साथ रहे हैं। वो हमारा एक ट्रेडिशनल फ्रेंड है, उसके साथ रिलेशन हमारे बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू दोस्त समाजवाद से प्रेरित थे, काफ़ी प्रभावित थे और यूएसएसआर भी एक समाजवादी कंट्री है। उसी वजह से दोस्त हमारी जो पॉलिसी रही स्टार्टिंग में वो भी समाजवाद की रही और समाजवाद की वजह से ही यूएसएसआर के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी बेहतर बन गए। यहाँ पे ये समाजवाद और पूंजीवाद का कंसेप्ट क्या आपको ये पता होना चाहिए। समाजवाद यानी कि सोशलिज्म जो कि यूएसएसआर की पॉलिसी है, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है, और पूंजीवाद जो कि यूएसए की आइडियोलॉजी है। यहाँ पे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम किसी भी कंट्री के रिलेशंस की बात करेंगे अपने साथ, यानी भारत की मान लो कि कंट्री ए के साथ कैसे रिलेशन है, कंट्री बी के साथ कैसे रिलेशन है, कंट्री सी के साथ कैसे रिलेशन है, नॉट इवन अमेरिका, हम किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन की बात करें दोस्त हमें उसको दो तरीके से बताना होगा क्योंकि हमें पता है कि कोल्ड वार के बाद दुनिया में बहुत बड़ी चेंजेस आई है। तो इसलिए हम बात करेंगे कोल्ड वार के पहले का रिलेशन कैसा था, शीत युद्ध के पहले का संबंध, फिर बात करेंगे हम शीत युद्ध के बाद का संबंध, देन हमारा आंसर कंप्लीट होगा। आया दोस्त आपको समझ में? तो जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ उन्हीं फॉर्मेट पे आपको चलना है। तो पहले आपको क्यों ना मैं ये बता दूं कि समाजवाद पूंजीवाद क्या होता है ब्रीफली में, ताकि टॉपिक आपको समझ में आ जाए। समाजवाद जहाँ पे बैंक के इंडस्ट्री दोस्त बड़े बड़े प्रोडक्शन के मशीन्स, ये सब कुछ जो भी एक देश को चलाने के लिए होता है ज़रूरी, वो दोस्तों गवर्नमेंट के हाथ में होता है। किसके हाथ में? देश की सरकार चलाती है। अगर किसी को एक कंपनी में खोलना है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, उसको लाइसेंस लेना होगा, अदरवाइज दोस्त ये पॉसिबल नहीं है एक समाजवादी कंट्री के अंदर। सभी दोस्त जो पब्लिक सेक्टर है सभी चीज़ पे उसका ही कंट्रोल होने वाला है, उसी को कहते हैं समाजवाद। और यही पॉलिसी यूएसएसआर की दोस्त 1970 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये आइडियोलॉजी आई। इससे पहले ये आइडियोलॉजी नहीं थी, बट विचारधारा के लोग जरूर थे कि समानता होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट रेगुलेट करे, प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्राइवेट लोग अमीर गरीब का खाई पैदा कर देते हैं। इस वजह से दोस्त ये आइडियोलॉजी आई 1917 में, लेनिन की क्रांति आपको पता है, रशियन क्रांति के अंदर ये कहानी रही। पूंजीवाद दोस्त ये है यूएसए की आइडियोलॉजी और इस आइडियोलॉजी के अंदर जो हमने पढ़ा कि समाजवाद में गवर्नमेंट के पास होता है सभी कुछ, बस वही सेम चीज़ अगर हम पूंजीवाद में आते हैं तो यहाँ पे दोस्त गवर्नमेंट में ना होकर ये पब्लिक सेक्टर में ना होकर ये प्राइवेट सेक्टर में होता है। यानी कि यहाँ पे दोस्त गवर्नमेंट का काम होता है मिनिमम वर्क, गवर्नमेंट मिनिमम वर्क करेगी, जैसे लोगों को प्रोटेक्शन देना, कोई बाहरी देश किसी एक देश पे अटैक ना कर दे उससे सुरक्षा करना, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पुलिस व्यवस्था देना ताकि लोग सुरक्षित रहें। बस
यही स्टेट का काम होगा। बाकी दोस्त क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, या मार्केट का इस मार्केट का ये प्राइस कितना होगा, मार्केट में कौन सा माल बिकेगा, मार्केट का या दोस्त इकोनॉमिक या बैंक, इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे, ये सब कुछ डिसाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर है। लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे, गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये मानना है पूंजीवाद आइडियोलॉजी का, और ये आइडियोलॉजी यूएसए की है। दुनिया भर के अंदर कोल्ड वार दोस्तों इसीलिए हुआ ताकि यूएसएसआर दुनिया में समाजवाद यानी सोशलिज्म को फैला सके, दुनिया भर के कंट्री को ये बोल सके कि समाजवादी बेहतर है, ये सिस्टम अपनाओ। और यूएसए दो चाहता था कि दुनिया भर के अंदर आइडियोलॉजी पूंजीवाद फैल जाए, कैपिटलिज्म। और देखो कोई भी अपनी चीज़ों को बेहतर बोलेगा, और इसमें बेहतर क्या है क्या नहीं है वो दोस्तों एक डिबेट का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे यूएसएसआर चाहता था दुनिया में स्प्रेड करना समाजवाद, सोशलिज्म, और यूएसए चाहता था पूंजीवाद स्प्रेड करना। दोस्त इन्हीं आइडियोलॉजी के चक्कर में कोल्ड वार हुआ, जो कि डायरेक्टली वॉर तो नहीं था ये, जिसमें युद्ध बंदूक गोले बारूद दोस्त डायरेक्ट तो नहीं मार रहे थे, बट इसमें क्या था, आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, कंस्पायर करना, षड्यंत्र करके अपने मुंह से अपने जवानों से ऐसे ऐसे आग उगलना, जहर उगलना उस कंट्री के बारे में, जिससे कि उसको नीचा दिखाना, उसको कमज़ोर करना। समझ सकते हो दोस्त, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा गया। एक ये ठंडा युद्ध है, इंसान अपने अंदर से ही दोस्त एक मतलब कह सकते हो ज्वालामुखी है, बट वो गोले बारूद से नहीं मार रहा है ना। तो ये कंडीशन ना पूरे तरीके से युद्ध की है और ना ही पूरे तरीके से शांति की है, ठीक है। तो ये टाइम था हमारा 1945 से लेकर 1991 तक। 1991 में सोवियत संघ का, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, विघटन हो गया। उसके बाद ये विचारधारा दोस्तों खत्म हो गई, सोशलिज्म हार गई और पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म जीत गई। इसलिए दुनिया भर के अंदर कोल्ड वार के ख़त्म के बाद चेंजेस आ गई। इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे कि कोल्ड वार के बाद का अमेरिका के साथ रिलेशन और कोल्ड वार के पहले अमेरिका के साथ भारत का संबंध कैसा था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में अगर आ गया है तो अब जो पूरी फिल्म बनाने वाला हूँ मैं, ये पूरी फिल्म की आप दोस्त फुल दबा के मज़े लेना और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। हमने ये देखा कि स्टार्टिंग से ही जो अमेरिका है उसका भारत के साथ दोहरी नीति रही है। इस दोहरी नीति का मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं पे दोस्त वो कुछ सेक्टर में तो हमें कोऑपरेट कर रहा है, कहीं कहीं वो सहयोग कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है वो। लेकिन जो ज़्यादातर जो सेक्टर है वहाँ पे हमारी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो खुलकर अपोज कर रहा है, हमारे दोस्त विरोध कर रहा है वो। आखिर इस अमेरिका की दोगली नीति की वजह से ही स्टार्टिंग से ही दोस्त अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, जितने अच्छे हमारे यूएसएसआर यानी रसिया के साथ रहे। आज भी हमारा वो ट्रेडिशनल फ्रेंड है दोस्त। जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो हमने खुलकर ये नहीं कहा कि रसिया ने गलत किया अटैक करके, बस हमने ये ज़रूर कहा कि रसिया किसी को अटैक करके वहाँ के भोले भाले मानवों को ना मारे यार सिंपली कह सकते हो कि अटैक युद्ध बंद कर दे, इससे नुकसान होता है, बस हमने ये कहा है। लेकिन गलत है या सही है हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। और हम ये कैसे कह सकते हैं, ट्रेडिशनल फ्रेंड है कौन, रसिया हमारा। तो आखिर हम पहले ये समझते हैं जो अमेरिका और दोस्त भारत का जो रिलेशन है स्टार्टिंग से ही वो इतने अच्छे नहीं रहे, कटुतापूर्ण रहा है, आइसोलेशन का रहा है, और दोस्त कह सकते हो कि अविश्वास का रहा है। अमेरिका भारत पे ट्रस्ट नहीं करता था बिल्कुल भी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको ये लगता था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया है उसका इतना कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, इंडिया है ही क्या, भारत को दोस्तों में बहुत हल्के में लेता था। लेकिन कुछ सेक्टर में हमारे साथ आया वो, जैसे कि दोस्त स्वेज नहर पे, जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर पे दोस्त 1959 में कब्जा कर लिया और ये कहा कि यहाँ से किसी की शिप नहीं निकलेगी दोस्त, ये एक ट्रेड का सबसे बड़ा जरिया है स्वेज नहर। तो उसके बाद जब भारत ने इसका अपोज किया तो अमेरिका ने भी इसका अपोज किया। अमेरिका दोस्त वहीं पे आता है जहाँ पे उसके फ़ायदे की चीज़ हो रही होती है दोस्त। जब कॉन्गो के अंदर, कॉन्गो दोस्त एक मिडल अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा दोस्तों आप कंट्री कह सकते हो जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, तो उस कंडीशन में जब इंटरफेयर किया गया तो उसका क्रिटिसाइज जब अमेरिका ने, भारत ने किया दोस्त, अमेरिका ने भी किया। तो इन दो मामले में हम साथ आए स्टार्टिंग के टाइम पे। लेकिन हम ये समझते हैं कि पूरी कहानी कैसी रही है दोस्त, यहाँ पे डॉक्टर बलदेव राय नायर के द्वारा, क्योंकि किसी भी थिंकर के दोस्त नाम व्यूज़ तो आपको डालना ही डालना है आंसर में। इनका क्या कहना है कि अमेरिकी विदेश नीति विश्व के हर देश को प्रभावित करती है। मैंने दोस्त आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आज अमेरिका में कोई गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो पूरी दोस्त मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ अमेरिका ही छा रहा होता है। इसकी दोस्त एक वजह है, वजह यह है कि दोस्त इंटरनेशनल डॉलर है, उसी में पूरे दुनिया का ट्रेड होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे यूएनओ जैसे संगठन में अमेरिका का दोस्तों दबदबा है। जीडीपी से लेकर दोस्तों डिफेंस में, हेल्थ से लेकर दोस्तों आज इस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर में अमेरिका सबसे सुप्रीम माना जाता है।
तो इसकी भी यही एक वजह है दोस्त कि अमेरिका आज अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपने जो डिफेंस पावर में और दुनिया भर के अंदर जितनी भी उसकी मिलिट्री आर्म फोर्स है दोस्त, उसके वजह से आज पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल जमा कर रखा है। इसी को दोस्तों अमेरिकन हेजेमनी कहा जाता है, अमेरिका वर्चस्व कहा जाता है। और इस वर्चस्व को हमने आज के इस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से समझा है। लेकिन जब हम भारत और अमेरिका के दोस्तों संबंध की बात करते हैं तो हम इसमें स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ कि वो विरोधी रहे हैं, यानी कि इतने अच्छे से नहीं रहे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब हम समझेंगे भारत और अमेरिका के बीच में संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। भारत और अमेरिका का दोस्तों कोई संपर्क ना होना भी एक ये बहुत कह सकते हो कि दुर्भाग्य था, संपर्क नहीं था दोस्तों हमारा। अब दोस्तों जो भारत एशिया में है और अमेरिका कहाँ दोस्त 7 समुद्र पार है, काफ़ी दूर है हमसे, इस वजह से भी हमारा कॉन्टैक्ट उससे इतना नहीं होता था। इसलिए वजह से तो रिलेशन भी हमारे अच्छे नहीं हो पाते थे। जब वर्ल्ड वॉर दोस्तों सेकंड ख़त्म हुआ उसके बाद अमेरिका दुनिया के अंदर मतलब कह सकते हो कि बड़े बड़े वॉर के अंदर इंटरफेयर करना उसने स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले तक अमेरिका ने दोस्त कौन सी प्रत्यक्षवादी नीति अपना रखी थी। इस प्रत्यक्षवादी की नीति मतलब क्या होता है, अमेरिका जब चाहे कोई सा वॉर हो जाए या कोई भी दोस्तों कुछ भी हो जाए वर्ल्ड के अंदर, सबसे अलग रहता था। और यही कंडीशन उसकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम भी थी दोस्त। वो कभी भी कोई किसी भी कंडीशन में किसी वॉर में दोस्तों आता ही नहीं था। अब देखो ना, जब 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था तो इस टाइम अमेरिका इसमें ज्वाइन नहीं हुआ था दोस्तों। अमेरिका 1917 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आया था, जब अमेरिकन नागरिकों को शिप में दोस्तों डुबो को मार दिया था किसने, जर्मनी ने। देन उसके बाद दोस्तों 1917 में अमेरिका आया और 1918 में ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया। तो अमेरिका उसी टाइम आता है जब उसकी दोस्तों कह सकते हो कि नस दबा दी जाती है। और अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले अपने आप को वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थलग कर रखा था, अपनी दोस्त सुपर पावर बनने पे पूरा फोकस कर रहा था। अमेरिका को दोस्तों चीन और जापान से ही मतलब था, बाकी एशिया में दोस्तों वो किसी कंट्री से मतलब रखता ही नहीं था दोस्तों। भारत को वो एक गरीब, अशिक्षित, अंधविश्वासी वाला देश कहता था। बोलते थे यहाँ के लोग पहले तो अनपढ़ हैं, अंधविश्वास पे फोकस करते हैं, बिलीव करते हैं, इसलिए भारत जैसे देशों में कोई सुनहरा भविष्य नहीं है, खत्म माल है पूरा ये। भारत को स्टार्टिंग से दोस्त अमेरिका हल्के में लेता था दोस्त। अमेरिकी जो एक पत्रकार है ना, स्टार्टिंग में दोस्त उसने ये बताया, ये जिसका नाम है मिस मैयो, का नाम है अमेरिकी पत्रकार का नाम मिस मैयो दोस्त। इसने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, मदर इंडिया। इस बुक के अंदर इसने ये बताया कि गरीबी और पिछड़ेपन भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि अमेरिका के लिए वहाँ पर जाना फ़ायदेमंद है या उससे रिलेशन बनाना फ़ायदेमंद है। जब ऐसे ऐसी घटनाएं दोस्तों ये कह दी गई तो इसके बाद से सांस्कृतिक सामाजिक जो संबंध थे हमारे वो अमेरिका के साथ नाम मात्र के थे ही नहीं, समझ लो दोस्तों हमारे। अब अमेरिका का अप्रवासन जो नियम था ये इतना दोस्तों घटिया था कि अमेरिका उन्हीं लोगों को पूछता है जो उगते सूरज होते हैं, यानी कह सकते हो डॉक्टर, इंजीनियर, बस। बाकी अमेरिका की एक पॉलिसी रही है कि भारतीय दोस्तों लोगों पे उसने प्रतिबंध लगा रखा था, आने देता ही नहीं था। तो कैसे वहाँ पे जाएंगे, और जब जाएंगे नहीं तो रिलेशन कैसे बनेगा दोस्तों। अगर एक लड़का एक लड़की भी साथ हो रहे होते हैं ना यार, मान लो वो उनके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फिर ऑफिस से घर आ रहे हैं, दोनों साथ दोस्तों, महीने 2 महीने बाद उनको भी दोस्तों एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जाने से ही प्रतिबंध कर रखा था, तो इस वजह से भारत के साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं थे। आपको दोस्त ये जान के आश्चर्य होना चाहिए यहाँ पे इन अंधविश्वासों के बारे में। जब वे अमेरिका गए थे शिकागो दोस्त धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी, तब उन्होंने 1893 को दोस्त अमेरिका को धर्म का पाठ पढ़ाया। और दोस्तों भाई और बहनों के इस सिर्फ 2 बोली से ही पूरे अमेरिका को दोस्तों गूंज उठाया। इसी टाइम धर्म का पाठ पढ़ाने वाले दोस्त स्वामी विवेकानंद जी हुए, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से मानवता से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है यार। और इस पाठ ने पूरे अमेरिका को दोस्तों बहुत बड़ी सीख सिखा दी और उन भ्रांतियों को दूर कर दिया, उन कन्फ्यूज़न को दूर किया जो अब तक अमेरिका वाले भारत के प्रति अपनी सोच रखते थे दोस्त। इसमें स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा हाथ था। आने वाले टाइम में दोस्तों देखा गया कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स थे और काफ़ी सारे प्रोफेसर थे वहाँ पे, जैसे कि जॉन हेनरी राइट, इनका ये कहना था, जब स्वामी विवेकानंद जी को दोस्तों इन्होंने देखा तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के,
उन सबको मिला लो, उन सबके दोस्तों बुद्धि के बराबर एक अकेले हैं, कौन? स्वामी दोस्तों विवेकानंद जी। तो इतने ज्ञानी महान पुरुष थे यार, तो उस टाइम के ये महान पुरुष। धरती पे ऐसे इंसान सिर्फ सदी में एक ही बार पैदा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम भारत और अमेरिका दोस्तों एक दूसरे के संपर्क में आने स्टार्ट हुए कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत के ऊपर दोस्तों ब्रिटेन का गुलाम था, हम अंग्रेज जो गुलाम हुआ करते थे, और भारत अपने आप कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए दोस्त अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों दोस्त थे। तो भारत के कंडीशन या भारत का जो रिप्रेजेंटेशन था वो दोस्तों ब्रिटेन करता था। 1911 में लाल हरदयाल लाल ने अमेरिका में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना करी। इससे ये हुआ कि थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस इंडिया का अमेरिका के अंदर होना स्टार्ट हो गया। 1911 में दोस्तों लाल हरदयाल ने गदर पार्टी बनाया। दोस्तों 1917 में अमेरिकी भारतीयों ने, अमेरिकी भारतीय यानी कि ऐसे इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने दोस्त क्या किया, एक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी इंडिया अमेरिका के अंदर। 1927 में दोस्तों भारतीयों ने ही इंडिया लीग की स्थापना करी। और इस तरीके से 1929 में किसने, CF एंड्रूज ने और दोस्तों सरोजिनी नायडू ने अमेरिका का दोस्तों दौरा किया। कुछ कंडीशन में जो हमारे रिलेशंस हैं उनमें सुधार करने की कोशिश की गई इन सभी के द्वारा। लेकिन 1943 में वाशिंगटन में भारतीय स्वाधीनता राष्ट्रीय समिति की स्थापना करके हमने ये कोशिश की कि अमेरिका हमारी जो आंदोलन चल रहे हैं दोस्त आज़ादी के लिए उसको सपोर्ट करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोस्त 1927 में ब्रुसेल सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में भारत का भ्रम टूट गया। भारत का दोस्तों भ्रम क्या टूट गया? भ्रम हमारा ये था कि दुनिया भर के अंदर ये कहा जाता था कि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, ये कहता है कि सभी देश लोकतंत्र बने, डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता है, और जहाँ भी ये जाता है वहाँ पे उन कंट्रियों की हेल्प करता है ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ सके। लेकिन दोस्त ये जब 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के अंदर ये चीज़ें टूट गई। ये हमारा एक दुनिया भर एक भ्रम में जी रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त इस सम्मेलन में पता चला हमें ये कि अमेरिका जिस कंट्री में जाता है या जिसकी हेल्प करता है वो अपने साम्राज्य को फैलाता है। और दोस्त ये कहना था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का, जो अमेरिका के दोस्त मान लो कि ये इधर का मैप ऊपर का आपको पता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो रियल वाला अमेरिका जिसको USA कहते हैं। इसके दोस्तों नीचे है जो साउथ अमेरिका है उसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। इनके जैसे मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील वगैरह होगा, यहाँ की कंट्री दोस्त काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ के। इन कंट्रीज़ पे अमेरिका ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। जब दोस्तों ये दुनिया को पता चला तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उस टाइम यही थे, तो इनको जब ये बात पता चला तो इनका ये कहना था कि भविष्य की सबसे गंभीर समस्या अमेरिकी साम्राज्यवाद होने जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिन अब लद चुके हैं। तो ये बात इन्होंने उस टाइम ये कह दी थी कि अब ब्रिटिश साम्राज्य खत्म होने जा रहा है, अब दुनिया भर के अंदर अमेरिका का साम्राज्य बनने जा रहा है। दोस्त यही हुआ आज डायरेक्टली उस टाइम पे, और आज इनडायरेक्टली दुनिया भर के अंदर अमेरिका अपना साम्राज्य फैलाता है। जब आप हमने अफगानिस्तान में देखा यार कि किस तरीके से वहाँ पे उसने पूरा कंजर बना दिया, बंजर बना दिया पूरी। तो मिडिल ईस्ट कंट्री में देखा हमने, एंड वहाँ पे चाहे सीरिया का मामला देखो, इराक ईरान का मामला देख लो आप दोस्तों, इधर क्यूबा का मामला देखो, इधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में देख लो, तो अमेरिका जहाँ भी जा रहा है दोस्त तहस नहस कर देता है वहाँ पे। और उसका हमेशा इंटरेस्ट यही होता है कि दुनिया में वॉर या युद्ध होते रहे। अगर युद्ध होंगे तो वो अपना हथियार बेचेगा। शांति कैसे चाहेंगे यार, है? अब एक डॉक्टर चाहेगा यार कि इंसान सही रहे, डॉक्टर ये चाहेगा कि लोग बीमार हो तभी तो उसका काम चलेगा यार, है? अब दोस्त जो डोम होते हैं, डोम वगैरह, अब वो वही चाहेंगे भाई इंसान मरे तभी तो आएंगे, तभी तो भाई उन वो सामानों को उठाएंगे। तो हर एक इंसान का एक पैसा होता है, वही दोस्तों अमेरिका का पैसा है। वो चाहता है दुनिया में युद्ध बने रहे, शांति ना हो कभी। अगर शांति होगी दोस्तों उसका हथियार नहीं बिकेगा, अपने हथियार को बेचने के लिए वो चाहता है दुनिया में वॉर रहे, तो जहाँ भी जाएगा वो दोस्तों युद्ध करवाएगा। और ये बात जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले कह दी थी दोस्तों। राष्ट्रपति के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों रूजवेल्ट ने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आपने ये सारी बात कहीं पढ़ा होगा, किसी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा दोस्त, लेकिन ये सरासर बिल्कुल गलत है। हमेशा ये कहा जाता है कि भारत की जो इंडिपेंडेंस है उसके अंदर रूजवेल्ट की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसने ब्रिटेन पे दबाव डाला था भारत को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए ये दोस्तों पूरा भ्रम है जो कि फैला दिया गया था। तो सीमित अपनी बेसिक स्वराज देने की बात कही थी। ये कहा था अमेरिका ने कि इंडिया को स्वराज दो, आज़ादी दो, लेकिन लिमिटेड दो, इसके ऊपर अपनी वेश बना रहे, यानी ये हमारा गुलाम बना रहे, पूरी तरीके से आज़ादी मत दो।
ये दोस्तों अमेरिका का कहना था। रूजवेल्ट ने ये कहा था कि भगवान के लिए मुझे इस विवाद में मत धकेलो, यह मेरा काम नहीं है। जब भारत की आज़ादी का प्रश्न आया, भारत की आज़ादी का क्वेश्चन आया दोस्तों, ये कह के टकरा छोड़ दिया गया मामला यहीं पे। अमेरिका दोस्तों इसके अंदर एक्टिवनेस नहीं दिखाई भारत की आज़ादी के मुद्दे पे। आगे चल के दोस्तों लुई फिशर यहाँ पे ये कहते हैं कि स्वर्गीय राष्ट्रपति ने चर्चिल को जो पत्र लिखा था दोस्त, जो राष्ट्रपति है यानी कि रूजवेल्ट, उसने दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम चर्चिल था, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था चर्चिल को, लेकिन दोस्तों वो पत्र कभी पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए पता नहीं चल पाया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा था चर्चिल को उस लेटर के अंदर। तो आज दोस्तों ये पता नहीं चल पाया। लेकिन दोस्त ये चीज़ एक कह सकते हो कि पिछड़े हुए भूभाग को सभ्य बनाने में जुटे हुए और इन देशों के बीच में दोस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था दोस्त, उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अमेरिकी फौजों हैं दोस्त, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी जो फौज है ब्रिटिश फौजों को, उसको अमेरिका ने अपनी सपोर्ट भेजी ताकि भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचला जा सके। तो हम कैसे कह सकते हैं यार कि यही वो अमेरिका है जिसने भारत को सपोर्ट किया था आज़ाद दिलवाने के लिए। ये दोस्तों बिल्कुल सरासर गलत है और ये काफ़ी जगह आपको बुक्स में भी लिखा मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अमेरिकी फ़ौजों ने ब्रिटिश फ़ौजों या ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करी थी। तो 1945 के अंदर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था और इसके अंदर सोवियत संघ ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, वह भी खुल के किया था। यूएसएसआर ने ये कहा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, अब दोस्तों ब्रिटेन को ये जल्द से जल्द आज़ादी देनी चाहिए। इसलिए सोवियत संघ दोस्त हमारा कह सकते हो कि बहुत अच्छा मित्र, एक बहुत अच्छा हमारा दोस्त था। लेकिन अमेरिका का वहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव था, उसने कुछ भी नहीं कहा भारत की आज़ादी के क्वेश्चन। दोस्त 1943 की बात है, महाकाल घटना, आपको पता है यह महाकाल घटना क्या थी? 1943 के अंदर भारत के अंदर दोस्त जो अनाज होते हैं उनके संकट आ गए थे। खाने पीने के दोस्त अनाज भी नहीं बचे थे हमारे पास, बहुत संकट थी। भारत छोड़ो आंदोलन तो चल ही रहा था, सांप्रदायिकता दंगे के अपने उछाल पे थे ही। तो इस टाइम लगभग अनाज के संकट से लगभग 30 लाख लोगों की दोस्तों जान चली गई। अमेरिका ने एक अन्न की भी हमारी हेल्प नहीं करी। इतना बड़ा दोस्तों अपने आप को अन्नदाता समझता है तो हमारी हेल्प करता। अब हेल्प करता है उस टाइम तो कुछ ये कंडीशन ठीक हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। अमेरिकी प्रशासन ने भारत को सहायता देना उचित नहीं समझा और दोस्तों 1946 में ही ट्रूमैन प्रशासन, दोस्तों वहाँ के जो ट्रूमैन वहाँ के राष्ट्रपति, 1946 में दोस्तों सेम यही घटना, भारत में अकाल आ गई थी, अनाज संकट हो गया था। ट्रूमैन ने दोस्तों क्या किया, वेस्ट यूरोपियन जो कंट्री है, पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, इसने उसको सहायता करी ताकि वहाँ पे पूंजीवादी बना रहे, कैपिटलिज्म बना रहे, कहीं वो सोवियत यूनियन के दबाव में आके उन्होंने सोशलिज्म ना अपना ले, बस उनकी उसने हेल्प करी। तो अमेरिका ने 1946 में जब ये सेम कंडीशन आई तो बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं करी ट्रूमैन ने, और इस तरीके से हमारी कंडीशन और अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो ख़राब रहे अब तक। तो ठीक है, स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया। अभी अब हम ये देखेंगे भारत और अमेरिका के साथ जो संबंध है वो शीत युद्ध के दौर में कैसे रही है ना, यानी क्या सकते हो जब तक शीत युद्ध चल रहा था। अब शीत युद्ध का टाइम क्या है दोस्त, 1945 से लेकर 1991 तक। अब इस टाइम तक भारत के साथ यूएसए के संबंध कैसे रहे हैं, जब हम ये समझ जाएंगे तो उसके बाद समझेंगे 1991 के बाद, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद का टाइम। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन देखा हमने। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखने वाले हैं कोल्ड वॉर के टाइम, फिर देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर। सबसे पहले दोस्तों जब आज़ाद हुआ था तो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इंडिया के रिलेशंस और यूएसए के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ख़राब, कति घटिया किस्म के रिलेशन थे हमारे। ऐसा इसलिए दोस्त इन सारे पॉइंट्स के वजह से जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। चलिए पहले दोस्तों हम जानते हैं, जब भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो ये सारे वो मसले हैं जो कि एक नाराज़गी के मुद्दे हैं हमारे, कह सकते हो कि ये वो सारे मसले हैं जिसके वजह से भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ते चले गए। वो सारे मसले हैं, स्टार्टिंग के मसले हैं। और दोस्त स्टार्टिंग में फर्स्ट गवर्नमेंट नेहरू जी की ही थी, तो जब भी आप इन क्वेश्चन का आंसर दोगे तो नेहरू जी के टाइम से ही इनके आंसर स्टार्ट करोगे आप, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनसे ही हुआ है। क्योंकि तो इससे पहले हमारे तो कोई रिलेशन थे ही नहीं जवाहरलाल नेहरू से पहले, क्योंकि तो भारत तो ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था, हम तो गुलाम थे। तो भारत मतलब ब्रिटेन अमेरिका का दोस्त था, काम भाई अपने आप में कर लिया करते थे। लेकिन जब जैसे भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी तो उस टाइम से रिलेशंस को अब हम जानेंगे। सबसे पहला दोस्तों पॉइंट है इस टाइम पे, क्योंकि ये सारे
जो नेहरू युग का है 1947 से लेकर 1964 तक, इस युग के अंदर हमारे संबंध खराब ही रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्यों खराब रहे हैं? साम्यवादी एवं साम्यवादी गुट के चक्कर में। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों कंट्री आपस में आइडियोलॉजी को लेकर भिड़े हुए थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अमेरिका चाहता था कैपिटलिज्म को स्प्रेड करना। अब इसी बीच से हुआ ये, अमेरिका चाहता था कि साम्यवादी जो गुट हैं, इन खेमों के अंदर जो भी कंट्री जाना चाहते हैं उनको हटाकर कैपिटलिज्म ले बनाना उनको। वहाँ पर दोस्तों कैपिटलिज्म, यहाँ पे पूंजीवादी आना चाहिए। तो अमेरिका सीधे साधे दोस्त कह सकते हो आप कि ये पूंजीवाद को चाहता था और साम्यवाद को विरोध करता था। समाजवादी साम्यवादी बोथ आर सेम समझ लो आप इसको, आप डिफरेंस पढ़ोगे अभी आगे चल के, आप डिफरेंस मत समझना अभी, ठीक है। तो इसको भी विरोध करता था। अब हुआ ये दोस्त, भारत के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, ये साम्यवाद के तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे दोस्तों जब स्टार्टिंग में आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू रसिया दोस्तों यानी यूएसएसआर जब गए थे, तो उस टाइम ये रसिया से काफ़ी मतलब यूएसएसआर से काफ़ी प्रभावित थे, चाहे दोस्तों लेनिन स्टोरी उन सबसे काफ़ी प्रभावित थे। तो भारत जब दोस्त आज़ाद हुआ तो उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उस टाइम यूएसए चाहता था कि इंडिया को हम अपने फेवर में ले लें और यूएसएसआर चाहता था कि इंडिया हमारे फेवर में रहे। हम दोस्तों दोनों के किसी फेवर में तो रहे नहीं, लेकिन हमने साम्यवादी रूस यूएसएसआर का सपोर्ट किया हमेशा से। इस वजह से अमेरिका हमसे नाराज़ रहता था। पहली नाराज़गी का पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। भारत की एक नीति ये रही है कि हमने स्टार्टिंग से ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। इसका मतलब ये होता है जब कोई एक बड़ी शक्ति किसी दूसरे देश के अंदर जाके उसको गुलाम बना ले, जिसका शिकार दोस्तों हम हुए थे। भारत ने दोस्तों इसका विरोध किया है और अमेरिका यही किया करता था। फिलिस्तीन के अंदर दोस्तों जाए तो वहाँ, सीरिया में जाए तो इराक में जाए वही, अफगानिस्तान में जाए तो वही, तमाम कंट्रीज़ में दोस्तों वो यही करता था। तो जब हम इसका विरोध करते तो अमेरिका का दोस्तों विरोध होता, इस वजह से हमारी नाराज़गी उसके साथ बढ़ती चली गई, कंडीशन खराब हो गई। थर्ड पॉइंट क्या है, गुट निरपेक्षता का। भारत जब आज़ाद हुआ तो दोनों खेमों में से किसी में भी शामिल नहीं हुआ, दोनों ग्रुप में से। क्यों? क्योंकि हम नॉन अलाइंस्ड कंट्री थे। हम दोनों कंट्री से अपनी हेल्प लेना चाहते थे, ना कि किसी एक कंट्री में ज्वाइन होकर किसी दूसरे कंट्री के साथ दुश्मनी लेना चाहते थे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। और दोस्त अमेरिका चाहता था कि भारत यूएसए के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। जब भारत ऐसा नहीं हुआ और भारत ने गुट निरपेक्ष अपना लिया, दोस्त यूएसए हमसे घिन करने लग गया, चिढ़ने लग गया, जलने लग गया, उसके जेलस की भावना निकल गई कि आखिर भारत ऐसा कर कैसे सकता है। इसने एक अलग होकर अपना ग्रुप बना लिया और यूएसए में शामिल नहीं हुआ। दोस्त यहाँ से अमेरिका चिढ़ गया, हमारे संबंध और ख़राब हो गए उसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, सैनिक गुटबंदियाँ। देखो अमेरिका ने दोस्त 1949 को 4 अप्रैल का दिन था, अमेरिका ने दोस्तों नेटो बनाया था, जो कि आपको पता है नेटो। और इस नेटो का मकसद ये था कि अगर एक कंट्री पे भी अटैक हो गया तो वो सभी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। दोस्तों इसको स्टार्टिंग में 12 देशों ने बनाया था। आज दोस्तों इसमें लगभग जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सभी इसमें शामिल आज तो यार, ठीक है। पाकिस्तान इसके अंदर भी शामिल है, लगभग 49 कंट्रीज इसके अंदर आज है। नेटो का दोस्त जो अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, नीदरलैंड हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, दोस्तों लगभग 12 कंट्रीज को बनाने वाले थे स्टार्टिंग में। आज लगभग इसमें 49 कंट्रीज हैं। अब हुआ ये कि नेटो जब बनाया अमेरिका ने, तो अमेरिका चाहता था भारत भी, इंडिया भी नेटो में शामिल हो जाए। भाई भारत कैसे शामिल हो सकता है? इंडिया तो एक नॉन अलायंस कंट्री है। इसका मतलब ही होता है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। पहला दोस्त, इसके बाद इसने सीटो बनाया है दोस्तों, इसने फिर इसके बाद सीटो बनाया, इसके बाद दोस्तों इसने सेंटो बनाया। इनमें से हम किसी में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन अब इसको ये लगा कि अगर भारत शामिल नहीं होगा तो भारत को हमें परेशान करना है भाई। इसको तंग करने के लिए इसके पड़ोसी को दोस्त बना लो, है उस पड़ोसी के तहत हम इसको परेशान करेंगे। और दोस्तों अमेरिका ने इन संगठनों के अंदर, इन सभी तीनों संगठनों के अंदर दोस्तों पाकिस्तान को शामिल कर लिया। और दोस्तों इस तरीके से पाकिस्तान को वो हेल्प देता, बंदूकें देता, मिलिट्री हेल्प देता, पैसे देता। और दोस्त इन सभी चीज़ों का वो इस्तेमाल भारत में शांति फैलाने के लिए करता। कौन? पाकिस्तान। तो इस तरीके दोस्तों भारत के अंदर शांति फैलाने का काम किया अमेरिका के द्वारा किया गया। तो उस
वहाँ पे बैठा हुआ बंदा पाकिस्तान को दोस्त बना रहा है ताकि इंडिया को परेशान कर सके। दोस्त अब बारी आती है कश्मीर मुद्दे की। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को यूएनओ में डाल दिया, ये कहते हुए कि अब यूएनओ इसका फैसला करे कि कश्मीर किसका है किसका नहीं है। दोस्त ये नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती रही थी, क्योंकि ये हमारा मसला था और इंटरनली इसको सोल्व करना था। यूएनओ में ले जाने का क्या मतलब था यहाँ पे। लेकिन फिर भी दोस्तों जब ये मुद्दा कश्मीर का मुद्दा जब यूएनओ में चला गया तो कश्मीर मुद्दे पे यूएसए ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया कि भाई कश्मीर के मुद्दे पे जो पाकिस्तान कह रहा है वो सही है, भारत गलत है। इस वजह से दोस्त हमारे रिलेशंस और बिगड़ गए और यूएसए के साथ अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि जब ये कह रहा था दोस्त तो इस पर वीटो किया किसने, यूएसएसआर ने। और कश्मीर के मुद्दे पे यूएसएसआर ने इंडिया का सपोर्ट किया, इसलिए दोस्त हमारे रिलेशंस इंडिया से बेहतर रहे और यूएसए से खराब रहे। 6 पॉइंट क्या था भाई, चीन में साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। देखो 1949 के अंदर चीन के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ और इस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और इस गवर्नमेंट के आ जाने के बाद भारत सबसे पहला ऐसा देश हुआ जिसने मान्यता दी थी कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है। बल्कि अमेरिका चाहता था कि भारत मान्यता ना दे उसको, लेकिन दोस्त भारत ने वो गलती कर दी। इस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, सबसे पहले उसको हमने मान्यता भी दे दी। पूरे एशिया में दोस्त भारत सबसे पहला कंट्री था साउथ एशिया के अंदर, इसने बोल दिया हाँ भाई चीन साम्यवादी कंट्री है। प्लस क्यों, क्योंकि भाई अमेरिका तो इसको एक देश मानता ही नहीं था, है ताइवान एक देश है, चीन तो एक देश ही नहीं है। अमेरिका दोस्त चीन को यूएनओ में घुसने भी नहीं देता था, लेकिन इसी जो चीन को भारत के कहने पे तो जवाहरलाल नेहरू बहुत सपोर्ट थे चीन के, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हैं। इसी हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में 1962 में दोस्तों इसने ठोक दिया हमें यार। फिर भी इस सपोर्ट के वजह से दोस्त 1955 के अंदर हमने उसको तिब्बत दे दिया है। भारत के दोस्त सपोर्ट से उसको यूएनओ में परमानेंट मेंबर मिल गया, कि दोस्तों भारत का ही सपोर्ट था और इसलिए आज हमारे नाक में दम कर रखा है। कोरिया के दोस्तों मसले पे जब हमने इसका चीन का सपोर्ट किया तो चीन दोस्तों एक समाजवादी कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री का अमेरिका बहुत बड़ा दुश्मन है। तो जब हमने इसका सपोर्ट कर दिया तो अमेरिका भारत से चिढ़ गया, तो भाई तो कम्युनिस्ट कंट्री का सपोर्ट क्यों कर रहा है भाई, ये लो दिक्कत यहाँ पे ये हो गई भाई। इस वजह से संबंध हमारे बिगड़ गए। अब तो 7 पॉइंट है हमारा कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध क्या था दोस्त, पहले आपको मैं ये भी समझा देता हूँ ताकि पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। दोस्त कोरिया कंट्री है भाई, ठीक है, 1950 की बात है ये, तो आप थोड़ा यूँ समझिए दोस्त। ये है हमारा नॉर्थ कोरिया और ये है हमारा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो सोशलिज्म को फॉलो करता है और जो साउथ कोरिया है ये कैपिटलिज्म पूंजीवाद को फॉलो करता है और ये समाजवाद को फॉलो करता है। 1950 के अंदर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया को फोड़ दिया, यानी अटैक कर दिया। और जब इसने इस पर अटैक कर दिया दोस्त, साउथ कोरिया यानी कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म का दोस्त होगा, यानी कि दोस्त यूएसए का दोस्त है, अमेरिका का दोस्त है। और नॉर्थ कोरिया वही पागल जोन किंग वाला आज का जो किंग जोन है दोस्त वहाँ का, ये हो गया भाई यूएसएसआर का दोस्त, क्योंकि यहाँ पे सोशलिज्म है। अब मुद्दा उत्तर कोरिया का नहीं है भाई, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई हो गई थी, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म आ गया था मुद्दा, इसलिए दोनों महाशक्ति इस वॉर के अंदर आ गए। जब आ गए तो दोस्त ये मुद्दा चलता है 1953 तक। अमेरिका तो भाई बहुत दूर है, तो अमेरिका ने ये कहा भारत से कि भारत सुन, तू बहुत पास है कोरिया के, तो तू मिलिट्री हेल्प है ना, थोड़े खाने पीने की सामग्री किसको, साउथ कोरिया को भेज, इनकी हेल्प कर। भारत ने दोस्तों मना कर दिया, हम नहीं भेजते भाई यहाँ पे, हम नहीं भेजेंगे, हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हम क्यों भेजे भाई यहाँ पे, क्योंकि दोस्त जब हम इसको हेल्प करेंगे भेजकर, जो कि ये अमेरिका का सपोर्टर है भाई, ये नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन का सपोर्टर है। अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो भाई यूएसएसआर के साथ हमारी बिगड़ेगी, हम क्यों करें भाई, नहीं करते हम, चल निकल यहाँ से। हमने दोस्तों किया नहीं, अमेरिका हमसे चिढ़ गया, संबंध बिगड़ गए हमारे, रिलेशंस ख़राब हो गए हमारे। इस वजह से दोस्त कोरिया युद्ध के बीच भी हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए इसके साथ। नेक्स्ट है 8 पॉइंट हिंदी चीन का मुद्दा। अब दोस्तों हुआ क्या, हिंदी चीन का मतलब यहाँ पता है आपको, इंडो चाइना, हिंदी चीन पता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। भारत के दोस्तों जो ईस्ट के कंट्रीज है जैसे कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों देशों को मिलाकर हिंदी चीन बनता है। इसको दोस्तों हम इंडो चाइना भी कहा जाता है, इसको हिंदी चीन भी कहा जाता है। अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे कभी सोशलिज्म, कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे कैपिटलिज्म रहना चाहिए
और यहाँ पे एक ऐसा कंट्री का राज हो जो कि अमेरिका का दोस्त हो। दोस्तों अमेरिका ने फ्रांस को भेज दिया हिंदी चीन पे, यानी कि जो लाओस, कंबोडिया एंड जो वियतनाम है, इन पे राज करने के लिए। और दोस्त फ्रांस ने इनको गुलाम भी बना लिया और यही हुआ। भारत ने इसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है। अब दोस्तों आप गलत को गलत कह दोगे तो दुनिया की नज़रों में आप हीरो नहीं बन जाओगे, तो विलन आपको मारने के लिए दौड़ेगा ही भाई। इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशन बिगड़ गए यहीं पे भाई। 9 पॉइंट क्या है, भारत पाक संबंध और अमेरिकी दृष्टिकोण। हमें दोस्त ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशंस है वो स्टार्टिंग से ही ख़राब रहे हैं और अभी भी ख़राब है। अब वो बात दोस्तों कहने के लिए ठीक है कि हम जैसे बोल दें कि हम बिल्कुल अच्छे संबंध चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, और ये बोल कर और पीछे से दोस्तों बंदूक मारे हमारे सोए हुए सैनिकों पे, है ये अमेरिका पाकिस्तान की दोस्तों चाल है। हमारे दोस्तों रिलेशंस ख़राब रहे हैं। अब 1965 का दोस्तों जब वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 1970 युद्ध 1 के दोस्तों वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये जो भी दोस्तों डिफेंस के माल जो ये पाकिस्तान को देता था, वो पाकिस्तान वही बंदूकें, गोले बारूद, टैंक, ये सब इंडिया के अगेंस्ट में यूज करता था। तो वही माल जो अमेरिका का है दोस्तों, भारतीय सैनिकों को मारने के लिए यूज कर रहा है। तो भारत तो सीधी सी बात है अमेरिका पे भड़केगा ही यार, ठीक है। 10वां पॉइंट संबंध बिगड़ने के, वो है तिब्बत के बारे में। दोस्त 1955 के अंदर नेहरू जी ने तिब्बत, सोचो रहे एक बार, नेहरू जी की दोस्तों एक गलती भी आप कह सकते हो यहाँ पे यार। ये मान लो दोस्तों इंडिया है, वो तिब्बत यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है। किसी भी कंट्री को अगर अटैक करना होता है, जिस कंट्री के दो ज़मीन पे युद्ध हो रही होती है, उसी कंट्री के ज़मीन यानी उस कंट्री में ही नुकसान होता है उसका। अब चाइना को दोस्तों कभी भी भारत पे अटैक करवा लो दोस्तों, ये इंडिया है और ये तिब्बत है और ये चाइना है। चाइना को कभी भी इंडिया पे अटैक करना होता तो ये दोस्त, ये चाइना पहले तिब्बत में आता, तिब्बत में रहकर अटैक करता, तो हमारा क्या जाता, जिस ज़मीन पे युद्ध हो रही है उसका नुकसान होता। लेकिन नेहरू जी ने दोस्तों हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे कहते कहते, हम तो भाई बुद्ध और गांधी के देश हैं, हमें क्या करना लड़ाई झगड़ा, हम क्या करेंगे इन ज़मीनों का भाई। तिब्बत को सौंप दिया, जो कि एक ऑटोनोमस हुआ करता था, यहाँ पे दोस्त किसी का कोई अधिकार नहीं था, एक बिल्कुल स्वायत्त कंट्री था एक, कह सकते हो। तिब्बत को नेहरू जी ने दे दिया चाइना को और अपने दुश्मन को अपने छाती पे बिठा लिया। और दोस्तों अब ये जो बॉर्डर थी यहाँ पे, ये होगी ख़त्म। अब चाइना कभी भी हमें मारना चाहेगा, दोस्त कभी भी अटैक करना चाहे तो सीधे दोस्तों इस तरीके से आके वो हम पे अटैक कर सकता है। अगर ये नहीं होता दोस्त, तिब्बत हमारे में ही शामिल होना चाहता था, हम पे ही उसका राज होता। लेकिन दोस्तों आज आप इसके सहारे आज वो सिक्किम पे, अरुणाचल प्रदेश पे दोस्त घुसता रहता है। लेकिन जब नेहरू जी ने तिब्बत को दिया चाइना को, तो अमेरिका ये कह रहा है, अच्छा इंडिया तो तिब्बत को चाइना को दे रहा है, और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट यानी यूएसएसआर, अच्छा यानी तू यूएसएसआर का सपोर्ट कर रहा है और तू अपने आप को भाई नॉन अलायंस, तो अपने आप को गुटनपेक्स कहता है। ये तेरी कैसे नीति है भाई, तू घोषित कर कि तू एक यूएसएसआर का ग्रुप का मेंबर है। इसी वजह से इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशंस और तो बेहतर है हुआ इस टाइम पे, लेकिन दोस्तों इंडिया और यूएसए का रिलेशंस बिगड़ गया, यानी कि अमेरिका और भारत का रिलेशन बिगड़ गया। दोस्तों 11 पॉइंट है गोवा का प्रेस। अब हुआ क्या, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि भारत की आज़ादी 1947 में हो गई थी, लेकिन आज़ादी से मसला ये नहीं था कि पूरा भारत आज़ाद हो गया था। दोस्तों गोवा एक ऐसा भारत का राज्य था जो इस टाइम आज़ाद नहीं हुआ था। 1961 में जाके ऑपरेशन विजय चलाया गया था इस टाइम, क्योंकि दोस्त गोवा के ऊपर किसका, पुर्तगाल का कब्जा था। पुर्तगाल वाले कहते थे कि भाई गोवा तो हमारा ही है, पुर्तगाल कहता था कि गोवा हमारा एक राज्य है, हम तो नहीं जाएंगे भाई यहाँ से। और पुर्तगाल जो है वो नेटो का मेंबर है, और नेटो किसने बनाया है दोस्तों, वो अमेरिका ने बनाया है। यानी कह सकते हो कि अमेरिका और पुर्तगाल दोस्त हैं, और हम चाहते हैं कि गोवा छोड़ के पुर्तगाल भाग जाए, इसमें अमेरिका हमारा सपोर्ट करे। दोस्त अमेरिका क्यों चाहेगा भाई कि वो अपने दोस्त यानी पुर्तगाल को बोले, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। दोस्त अमेरिका और पुर्तगाल यानी कि दोस्त जब अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया और पुर्तगाल को इसने कुछ नहीं किया, तो हमारे संबंध यहाँ पर और ख़राब हो गए भाई। जब पुर्तगाल तेरा दोस्त है तो इसको बोल भाई यहाँ से निकलने के लिए, ये तो नेटो का मेंबर है। अमेरिका बोलता नहीं भाई हम नहीं बोलेंगे,
मैं कैसे बोल दूँ, ये नेटो का मेंबर है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको बोलूँगा तो हमारे संबंध बिगड़ नहीं जाएंगे हैं? साले तुम्हारा संबंध बिगड़ जाएगा, हमारा एक देश का सवाल है, हमारी अखंडता का सवाल है, हमारी यूनिटी का सवाल है। लेकिन नहीं बोल, इस वजह से हमारे इसका रिलेशंस ख़राब हो गए। अभी तक मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए, ये सभी पॉइंट दोस्तों वो हैं जो कि नेहरू जी के युग के टाइम का है, जब नेहरू जी का टाइम चल रहा था। फाइनल दोस्तों 27 मई को 1964 में दोस्तों नेहरू जी की डेथ होगी, 27 मई का दिन था उस दिन। दोस्तों हमने ये देखा कि नेहरू जी के युग में भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध हुआ करते थे। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट थे नाराज़गी के, क्योंकि नाराज़गी का टाइम चल रहा था, हमारा संबंध काफ़ी ख़राब हुआ करता था। अब बारी आती है जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी के टाइम की, क्योंकि सेकंड प्राइम मिनिस्टर है भारत के दोस्तों ये, ठीक। तो 7 दिसंबर का दिन था 1964 में, भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत दोस्तों तारापुर के अंदर अमेरिका ने आणविक शक्ति का संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत को $8 करोड़ की हेल्प करी थी। इस टाइम पे हमको ये लगा कि अच्छा भाई अमेरिका हमारी हेल्प कर रहा है, चलो भाई, यानी कि रिलेशन जो बिगड़ते आ रहे थे अब वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। 1964 में भारत में दोस्तों खाद्यान्न संकट आ गया। आपको पता है ना कि जब शास्त्री जी ने कहा था पूरे भारतीयों को है कि भाई सभी एक दिन का व्रत रखो अपना, एक वो भी दिन दोस्तों हिस्टोरिकल मोमेंट था हमारे लिए, ठीक है। तो 1964 के टाइम में दोस्त पाकिस्तान के साथ वॉर का टाइम बनने तक जा रहा था और चीन के साथ वॉर हुआ था हमारा, तो कंडीशन ख़राब हो गई थी हमारी। तो इस संकट के टाइम भारत का अमेरिका के साथ एक समझौता हुआ, उस समझौते का नाम था PL 480, यानी कि दोस्त PL 480 समझौता एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिका ने खाद्यान्न की आपूर्ति करी दोस्तों, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीज़ दिए। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ये कंडीशन कुछ कह सकते हो कि राहत वाली कंडीशन थी। 1965 में भारत अमेरिका के दोस्तों को संबंधों में तनाव आ गया। तनाव क्यों आ गया? क्योंकि दोस्त भारत में बेशक गवर्नमेंट चेंज हो गई, यानी कि शास्त्री जी आ गए। शास्त्री जी ने भी दोस्तों गुट निरपेक्षता को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया, बहुत इस पर जोर दिया, जिसके वजह से अमेरिका ने हमारे दोस्तों जो रिलेशन पहले वाले ख़राब चल रहे थे उसको फिर से इसने ख़राब रिलेशंस को अपना इसने स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने दोस्तों उत्तरी वियतनाम, यानी दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है 1965 के अंदर दोस्तों भारत का इंडो पाक वॉर, यानी कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। और दोस्त इसी टाइम पे 1964 में अमेरिका का वियतनाम के साथ वॉर चल रहा था। किसके साथ? वियतनाम के साथ। हुआ दोस्तों ये था कि वियतनाम भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। किस क्वेश्चन पार्ट में? 2 पार्ट में, एक नॉर्थ वियतनाम और वेस्ट वियतनाम, ठीक है दोस्त। अब हुआ ये कि जो नॉर्थ वियतनाम है, उत्तरी वियतनाम है, इसके ऊपर USSR की आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है, यानी कि सोशलिज्म को फॉलो करने वाली गवर्नमेंट है नॉर्थ वियतनाम में। और जो वेस्ट वियतनाम है वो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को मानने वाली गवर्नमेंट है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तो अमेरिका की कठपुतली है। नॉर्थ वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया कि यहाँ पे कैपिटलिज्म लेकर आना है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म लेकर आना है। और दोस्त इस युद्ध के अंदर 1964 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और दोस्त 1976 तक दोस्तों ये युद्ध चला। और इस युद्ध के अंदर अमेरिका की हार हो गई थी दोस्त। पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा वॉर था जब अमेरिका हार गया था दोस्त। इसी टाइम पे ये युद्ध चल रहा था। तो हुआ ये इस टाइम पे जब अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में दोस्त काफ़ी बम वर्षा स्टार्ट कर दी, तो भारत ने दोस्त इसकी आलोचना करी। ध्यान रखना, भारत ने इसकी बहुत तरीके से, मतलब बहुत गलत कर रहा है अमेरिका। आखिर नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ वियतनाम में वो कैसे इतना मतलब कि बम वर्षा कर सकता है? आखिर क्या लगता है उसका? वो क्यों कर रहा था वो ऐसा? ताकि वहाँ पे भी वो कैपिटलिज्म लेकर आए और पूरे वियतनाम को एक बना के पूरा वियतनाम के अंदर दोस्तों क्या हो? कैपिटलिज्म, ठीक है। अमेरिका में भारत के विरुद्ध दोस्त बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि अमेरिका ये गलत कर रहा है। और दोस्त अमेरिका की यात्रा करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी, और इस यात्रा को अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, शास्त्री जी अब भारत नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो हमने अटैक किया वियतनाम में उसका उन्होंने अपोज किया, ये बहुत गलत किया उन्होंने। और दोस्त ये हमारे लिए बहुत शर्म का दिन था कि हमारे प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका जाने वाले थे दोस्त, उनका उन्होंने प्लान ही रिजेक्ट कर दिया अमेरिका वालों ने। इस तरह के दोस्त ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय अपमान थी। आप दोस्त भारत के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री के पास ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई थी, और अमेरिका ने दोस्तों हमारे साथ ये किया। 1965 के अंदर जब इंडो पाक वॉर हुआ तो इस टाइम पे अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों से हेल्प देना स्टार्ट किया। और हुआ ये दोस्त, शास्त्री जी के दोस्तों ना जाने की वजह से ये पूरा गुस्सा इसने निकाला पाकिस्तान को हथियार देने
स्टार्ट किया इसने। और हुआ ये, भारत और अमेरिका के दोस्तों संबंध फिर से बिगड़ते चले गए और अमेरिका का दोस्तों रुख इतना ज़्यादा मतलब कि भारत विरोधी हो गया था कि इसने लगभग दोस्तों अपनी 6 जहाज़ दोस्तों, फुल 6 जहाज़ों को इसने बंदूक गोले बारूद से दोस्तों पाकिस्तान में भेजा उस टाइम पे। लेकिन दोस्त इसने इसी टाइम पे भारत में लगभग 6 ऐसे जहाज़ भेजे जिसके ऊपर खाद्यान्न अनाज भरे हुए थे, जो कि दोस्तों आपको पता है कि PL 480 जो एग्रीमेंट हुई थी दोस्त, इसके तहत ये भारत को अनाज आपूर्ति करेगा, भारत को ये खाद्यान्न सप्लाई करेगा, जिससे कि भारत में जो अनाज के संकट है वो पूरी हो सके। तो दोस्त इसने लगभग 6 ऐसे जहाज़ों को भेजा था भारत के अंदर, और ये भारत में पहुंचने ही वाले थे दोस्तों। ये जहाज़ लगभग भारत से 15 किलोमीटर दूर थे कि अमेरिका ने दोस्त इन पूरे 6 जहाज़ को वापस बुला लिया कि नहीं देंगे भारत को, हम ये जहाज़ नहीं देंगे, कोई भी खाद्यान्न से इसको हेल्प करेंगे। दोस्तों इस तरीके से इसने खाद्यान्न की आपूर्ति करना भारत में बंद कर दिया, हमारे संबंध खराब हो गए। अब बारी आती है 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम के दोस्त। देखो राष्ट्रपति जॉनसन थे इस टाइम पे, जो कि इंदिरा गांधी से जब अमेरिका के दोस्तों अनुराग इन्होंने बोला था कि आप अमेरिका आइए, तो इस टाइम पे ये लगा कि कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी क्योंकि ख़राब चल रही है। और 18 मार्च 1967 को दोस्तों प्रधानमंत्री ने यानी कि इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की यात्रा भी करी और इसके अनुकूल परिणाम नहीं आए। जैसा हम चाहते थे इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद वहाँ पे, वैसे कोई आउटकम निकल कर नहीं आया। और दोस्तों भारत के जो रुपया है, जो उसके भारत की जो करेंसी है, उसका हमें अवमूल्यन करना पड़ा। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है उसको घटानी पड़ी। यानी कि दोस्तों मान लो जब 1947 का टाइम था तो उस टाइम $1 के बराबर हुआ करता था। लेकिन दोस्त ऐसे ही अमेरिका ने दबाव बना कर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने, वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों दबाव बना कर क्या किया, तो देखो जब भी किसी से हम कर्जा लेंगे तो वो जाहिर से बोलेंगे कि अपनी करेंसी की वैल्यू घटाओ, क्योंकि अगर दोस्तों वो भारत में आएंगे तो वो भारत का करेंसी लेंगे तभी वो भारत से कोई सामान खरीद सकते हैं। दोस्त अगर वो पहले भारत से 10 रुपये का 1 किलो चावल खरीद के जा रहे थे, तो दोस्त अगर भारत की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो दोस्त वो अब उतनी ही पैसे में अब ये चावल 2 किलो खरीद के जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि करेंसी को घटाओ। और दोस्त इसलिए भारत के इस टाइम पे जो भारत की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को घटा दी गई थी अमेरिका के दबाव की वजह से। 1968 में अमेरिका के द्वारा दोस्तों दी गई जो आर्थिक सहायता है वो 20 वर्षों के मुकाबले में बहुत कम थी। अब नाम मात्र का दोस्तों ये हमें हेल्प कर रहा था, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अमेरिका के इंडिया के साथ। 1967 में दोस्तों जब नागा विद्रोह हुआ, आपको पता है कि दोस्त नागालैंड के अंदर विद्रोह चल रहा था, अलगाववादी विद्रोह चल रहा था, ठीक है। और इस विद्रोह के टाइम दोस्तों जो फिजो के जो जितने भी दोस्त यानी कि जो लोग थे, जो नागा विद्रोह के जो लोग थे, वो अमेरिका में दोस्तों जा बसे। और इसी टाइम पे हमें ये पता चला कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, ये भारत के अंदर दोस्त अशांति फैलाने का काम कर रही है। इसका दोस्त इनडायरेक्टली हाथ है इसके अंदर। वियतनाम के मुद्दे पर व्यापक दोस्त अंतर उभर कर सामने आ गया, क्योंकि जब नॉर्थ वियतनाम में अमेरिका ने अटैक किया दोस्त, जब इंडिया ने इसका अपोज किया, तो इसी टाइम पे से हमारे जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए थे, जो कि ठीक हो ही नहीं पाए। दोस्त भारत ने UNO के अंदर दोस्त अरब राष्ट्रों के पक्ष का समर्थन किया था। हुआ ये था दोस्त, यहूदी जो है उनका कोई कंट्री नहीं था, तो यहूदियों के लिए कंट्री बनाना था। एक कंट्री बना दोस्त इजराइल। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, और जो अरब कंट्री हैं दोस्त जैसे कि इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरब, ये सब जो है ये सब इजराइल को कंट्री मानते ही नहीं है, ये बोलते इजराइल को कंट्री ही नहीं है। और भारत ने इन अरब देशों का समर्थन किया। दोस्त इन अरब देशों से हमारे तेल आया करता था, हमने इनका समर्थन किया। हमारे दोस्त वहाँ पे जैसे दुबई वगैरह में लोग जाके वहाँ पे काम करते हैं, दोस्त एक रोज़गार का साधन मिलता था भाई हमें तो वहाँ से। तो इसलिए इजराइल का समर्थन हमने ना करके हमने अरब देशों का समर्थन किया, सपोर्ट किया। इसलिए अमेरिका भारत से चिढ़ गया, हमारे दोस्तों रिलेशंस इस टाइम भी ख़राब हो गए। 1969 और 70 में दोस्त तनाव और ज़्यादा बढ़ गया वियतनाम के दोस्तों कारण, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जिस टाइम इंदिरा गांधी की दोस्तों गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे हमने वियतनाम के अटैक करने पे अमेरिका का अपोज किया था। 1969 के अंदर दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, वो भारत आए, और भारत में दोस्तों आने के बाद जो तिरुवनंतपुरम और लखनऊ में जो भी अमेरिका के सांस्कृतिक केंद्र थे उनको बंद कर दिया कि भारत में अब कोई भी हमारे रिलेशंस नहीं है और यहाँ पे हम कोई भी सेंटर नहीं खोलेंगे, हमें भारत से कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों फाइनली कंबोडिया में
अमेरिकी की जो फौज है, अमेरिका चाहता था कि जो हिंदी चीन कंट्रीज़ हैं, यानी कि आप बताएंगे कि इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, है ना दोस्त, तो इन कंट्रीज़ पर चाहता था अमेरिका अपना राज करना। तो अमेरिका कंबोडिया में चाहता था अपनी फ़ौजों को भेजना। दोस्त भारत ने इसका विरोध किया कि आखिर अमेरिका कैसे कंबोडिया में अपनी सेनाएं भेजेगा, क्यों भाई, किसी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री को वो खतरे में डालना चाहता है। भारत ने इसका अपोज किया, संबंध बिगड़ गए हमारे। बांग्लादेश संकट और अमेरिका की भूमिका। दोस्तों इस टाइम ये हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का दोस्तों वॉर हुआ था, तो ये टाइम है हमारा 1971 का। दोस्त पूर्वी पाकिस्तान में जब लोगों को सताया जा रहा था, तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा वहाँ पे अटैक कर दिया गया, और इस अटैक करने के लिए दोस्तों पाकिस्तान को हेल्प करी थी अमेरिका ने। दोस्त अमेरिका ने अपने गन बोट्स दिए थे, गन बोट्स, बिल्कुल जंगी जहाज़, जंगी लड़ाकू जहाज़ पाकिस्तान को, कि जा भाई पेल है, लड़ाई कर, फुल धूम मचा वहाँ पे। इसी टाइम दोस्तों जो गन बोट दिए गए पाकिस्तान को, इसका इस्तेमाल इसने भारत के अटैक करने के लिए दोस्तों इसने किया। और इसी टाइम पे जो ये बांग्लादेश का संकट है, पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया, और हमारी दोस्तों विश्व सूत्रीय संधि हो गई यूएसएसआर के साथ, एक फ्रेंडशिप की संधि हो गई। और इस संधि के बाद दोस्तों फाइनली यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया, और इस युद्ध को हम टैकल कर पाए। और फाइनली दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान एक जो जगह था, कह सकते हो, उसको एक नया देश बना डाला, और आज उसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चीन अमेरिका सांठगांठ। देखो सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि चीन और अमेरिका के बीच का जो रिलेशन है वो आगे चल के ठीक होता चला गया, और इसके ठीक हो जाने के बाद से अमेरिका के ने चीन का सपोर्ट किया, और अब चाहता था वो कि अगर भारत को हमें सताना है तो अब चीन का सपोर्ट करते हैं। देखो दोस्तों ये वही दोगला अमेरिका है जो आज, पहले तक तो यार ये चीन का विरोध करता था, चीन साम्यवादी है, चीन ये है वो है, अब ये चीन का सपोर्ट कर रहा है ताकि भारत में अशांति फैलाया जा सके। तो इसलिए हमारे संघर्ष इस टाइम भी हमारे इसके रिलेशंस ख़राब हो गए थे। ये दोस्तों टाइम चल रहा है हमारा 1970s का जो डिकेड है उस टाइम का। दोस्तों डियागो गार्सिया में अमेरिकी एक अड्डा बना रहा था। ये दोस्तों हिंद चीन के पास एक टापू है, छोटा सा टापू है, वहाँ पे अमेरिका अड्डा बना रहा था, अपना एक सैनिक अड्डा, एक परमाणु अड्डा बना रहा था। तो भारत ने डियागो गार्सिया में दोस्तों ये जो अड्डा बना रहा है हिंद चीन, यानी कि क्या सोचता है कि भारत के बिल्कुल साउथ में, हमने ये कहा कि ये अमेरिका बिल्कुल गलत कर रहा है, ये हमारी सिक्योरिटी के साथ ये खतरा है ये, ठीक है। तो जब हमने इसका विरोध किया तो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए। और जो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जब भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो अमेरिका ने कहा ये सही है, इमरजेंसी बिल्कुल ठीक लगाया है। ये लो भाई, अमेरिका मतलब बोलो सही में पकड़ा ही गया था पूरा यार। जनता सरकार दोस्तों आई, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं इस टाइम। और इस टाइम हुआ ये कि भारत के अंदर दोस्तों हमको ये लगा था कि नई गवर्नमेंट बनी है, पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं यार, लेकिन इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे कि दोस्त कुछ ही समय बाद 1917 में यूएसएसआर ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर। और अफ़गानिस्तान के अटैक कर देने के बाद अमेरिका पगला गया, क्योंकि अमेरिका को ये लगा कि भाई अफ़गानिस्तान में कहीं सोशलिज्म ना आ जाए भाई। तो इसलिए अब अमेरिका ने दोस्तों, रशिया ने अटैक कर दिया अफ़गानिस्तान पे, तो अमेरिका ने दोस्तों पाकिस्तान को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, ताकि भाई तू जा और सोशलिज्म के अगेंस्ट में यूएसएसआर की सेनाओं को रोक। और जो ये पाकिस्तान भारत पे अटैक कर देता उन्हीं हथियारों से, जो हथियार सोशलिज्म को रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को देता, ये उसी हथियारों को यूज़ इंडिया के अगेंस्ट में करता। दोस्त कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब थी। जब राजीव गांधी की दोस्तों गवर्नमेंट बनी तो अमेरिका के संबंध हमें लगा कि बिल्कुल सही से सुधर जाएगा, लेकिन दोस्त इसी टाइम पे जाकर 1991 में सोवियत संघ, जो कि 15 देशों को में 15 राज्यों को मिला के बना था, वह पूरा टूट गया। और उसके बाद 15 में से दोस्तों सभी अलग अलग हो गए, और उसमें सबसे बड़ा जो एक उसका राज्य था वो बचा रसिया, जिसको दोस्तों आज हम रूस कहते हैं। इस टाइम दोस्तों जो बीपी सिंह, चंद्रशेखर और दोस्तों जो भारत के संबंध थे वो उतने अच्छे इस गवर्नमेंट में भी नहीं हो पाई। फाइनली दोस्तों आगे चल के अब हम बात करते हैं भारत के रिलेशन शीत युद्ध के बाद के टाइम में। अभी तक जो हमने देखा वो शीत युद्ध के टाइम में था, अब सोवियत संघ का दोस्तों विघटन हो गया है। यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे थे, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इंडिया और यूएसएसआर के साथ रिलेशन कैसे हैं। अभी तो सेम हम यूएसए पे कवर कर रहे हैं।
लेकिन दोस्त हम ये समझ लेंगे, हमने ये समझ लिया कि शीत युद्ध के टाइम पे यानी कि 1991 तक, इससे पहले पहले की जो कंडीशन थी इंडिया और अमेरिका का रिलेशंस वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। और दोस्तों सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि कहीं भी अगर थोड़ा सा बन भी जा रहा है वो दोस्तों PL 480 के तहत जो हम थोड़ा खाद्यान्न उसने दिया भी हमें, वो भी चौपट हो गया भाई कुछ समय बाद, वो भी बंद कर दिया उसने। तो हमारे रिलेशंस ख़राब रहे अमेरिका के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और अमेरिका के बीच दोस्त कैसे संबंध रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, शीत युद्ध की जैसे समाप्ति हुई तो सोवियत संघ दोस्तों टूट गया, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर बचा और दुनिया पे उसकी हेजेमनी स्टार्ट हो गई, वर्चस्व जमाता वो, जहाँ मर्जी जो चाहता वो कर देता वो। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपना ली। भारत को ये लगा कि सोशलिज्म तो हार गया है, अगर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी बनाएंगे हम जहाँ पर राज्य का नियंत्रण होगा, इसके वजह से प्राइवेट सेक्टर खत्म हो जाएगी, देश में नई नई कंपनियाँ आ नहीं पाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा नहीं, लोगों को रोज़गार मिलेगा नहीं। हमने क्या किया दोस्त, अब सोशलिज्म की जो पॉलिसी रही है उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका जीता तो कैपिटलिज्म जीता, प्राइवेट सेक्टर जीता। अब हमने दोस्त उदारीकरण की नीति अपनाई जिसको हमने LPG कहा, लिबरलाइजेशन है ना दोस्त, लिबरलाइजेशन एंड दोस्त इसको हमने क्या दिया, क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब दोस्तों हमने अपनी पॉलिसी को सोशलिज्म से ख़त्म किया, क्योंकि नेहरू जी से लेकर 1991 तक जितने भी गवर्नमेंट आए दोस्त उन्होंने सोशलिज्म को ही फॉलो करते चले गए, प्राइवेट सेक्टर पर इतना फोकस किया ही नहीं। अब जाके दोस्तों PV नरसिम्हा जी की जब सरकार आई उस टाइम पर दोस्तों आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं भारत में LPG का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। भारत के दोस्तों जो विदेश नीति है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया और हमने दोस्त अपना जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ बनाना अब स्टार्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था और ये बात अमेरिका को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे हम अपना माल अमेरिका में बेच सकते हैं। तो अमेरिका को चाहता था अब भारत से अपने रिलेशंस अच्छे कर सके। इसमें दोस्तों नरसिम्हा राव जी के टाइम की ये सारी बातें, जब ये LPG अपनाया गया, दरवाज़ों को खोला गया, लाइसेंस राज खत्म किया गया ताकि इंडिया के रिलेशंस यूरोपियन और अमेरिका के साथ ठीक हो सके। दोस्तों संबंधों में सुधार की बात करते हैं, क्योंकि 1991 से पहले रिलेशंस ख़राब थे और 1991 के बाद हमारे रिलेशंस ठीक हो गए हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे ठीक हुए, बेहतर होते चले गए दोस्तों। आज तो रिलेशन हमारे ठीक है यार, मोदी जी ने दोस्तों पूरा दुनिया में डंका बजा रखा है अपना। लेकिन अभी देखते हैं हम 1998 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, वो भारत आना चाहते थे, लेकिन इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे। उन्होंने 1998 में ही भारत के अंदर परमाणु टेस्ट करने की सोच ली भाई, राजस्थान के पोखरण में। जब इनको पता चला क्लिंटन को, इन्होंने अपनी यात्रा, इन्होंने जो इनकी जो मीटिंग थी भारत में होने वाली उसको कैंसिल कर देना, भाई हाँ भारत में रह जाएंगे, ये सब परमाणु बम कर रहा है भाई, ये फोड़ फाड़ ना दे भाई कहीं, ये आई ही नहीं भाई। लेकिन ठीक 2 साल बाद 2000 में बिल क्लिंटन फिर भारत के अंदर आए और भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े से दोस्तों सही हुए एज कम्पेयर जो हम पिछले बार भी देखते आ रहे थे। दोस्तों चीन के शक्तिशाली उभार को संतुलित करने के लिए भारत का महत्व बढ़ता जा रहा था। अमेरिका को ये लग रहा था कि हमें भारत को सपोर्ट करना चाहिए अगर हमें चीन को टैकल करना है, क्योंकि चीन दुनिया के लिए खतरा बन सकता है दोस्तों। लेकिन आगे चल के हुआ क्या, सन 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्डिंग पे, WTO के दोस्तों बिल्डिंग पे अटैक कर दिया, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए। दिन था दोस्तों 11 सितंबर 2001 और ये आतंकवादी हमला था। इसलिए अमेरिका तो जो कि एक आतंकवादी को सपोर्ट करता था, आतंकवादी को बढ़ावा देता ताकि बीच में अशांति फैले, देश हथियार खरीदे, इससे अमेरिका का हथियार सप्लाई होगा। अब दोस्तों वही देश जिस देश ने दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी फैलाया, सीरिया इराक के अंदर किया, दोस्तों आज यूक्रेन की हालत पैदा कर रखी है, ये सब दोस्तों अमेरिका का ही क्या करामत है। लेकिन दोस्तों अब यही अमेरिका 2001 से आतंकवाद के खिलाफ हो गया। अब ये बोलता भाई आतंकवाद के खिलाफ है हम, और इंडिया भी दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ। तो इस वजह से अमेरिका और इंडिया के रिलेशन थोड़े से यहाँ पे सही हो गए। अटल बिहारी दोस्तों वाजपेयी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि अमेरिका के साथ अपने रिलेशन हम ठीक कर सके। इसलिए दोस्तों 2003 के अंदर अटल बिहारी दोस्तों वाजपेयी ने न्यूयॉर्क एशियाई सोसाइटी के अंदर एक भाषण दिया था। भाषण में क्या कहा था, भारत एवं अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं, यानी कि एक तरीके कह सकते हो कि हम नेचुरली मित्र हैं, मैं नेचुरली फ्रेंड है ना, जिसके जो इंटरेस्ट हैं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 2005 में भारत एवं अमेरिका के बीच एक सिविल परमाणु समझौता हुआ और इस समझौते के तहत
डॉक्टर मतलब दोस्तों आप कह सकते हो कि इस समझौते के तहत कि हम आपस में जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर यानी कि जो परमाणु एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उनका लेन देन करेंगे और जो बिजली संयंत्र में है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उनको यूज कर पाएंगे, ये इस समझौते के तहत। अब दोस्तों फाइनली जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई 2004 के अंदर, तो इस टाइम पे असैन्य परमाणु समझौता हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, असैन्य यानी कि सैन्य कामों के लिए परमाणु यूज ना करना, बल्कि असैन्य कामों के लिए यूज करना। इसमें दोस्तों क्या था, शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता 2008, और इस समझौते के तहत भारत के अंदर जो परमाणु एनर्जी दी गई उसमें हम बिजली संयंत्र में और तेज़ी से उसका विकास कर पाए और उसको दोस्तों यूज़ कर पाए। रक्षा सहयोग के अंदर भारत और अमेरिका का दोस्तों सहयोग हमेशा से रहा है। दोस्तों अमेरिका भी हमें हथियार सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और रक्षा में जैसे कि आतंकवाद के मुद्दे पे, एनवायरनमेंट के मुद्दे पे भारत अमेरिका दोनों साथ खड़े हुए। आज दोस्त जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि क्वाड की मीटिंग के द्वारा ये चारों देश, क्वाड क्या है भाई, क्वाड एक ऐसा संगठन है जिसको 4 देशों के द्वारा, कौन कौन, इंडिया है, इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का दोस्तों एक संगठन बनाया गया है क्वाड, जो ये 4 देशों मिलकर आपस में डेवलपमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इकोनॉमिक मसले के ऊपर, आर्थिक मसले के ऊपर मिलकर दोस्तों आपस में बैठक करेंगे और विकास करेंगे। दोस्त सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है ये। तो जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, आज तारीख क्या है भाई, है दोस्तों, आज तारीख है 23 मई 2022। आज के दिन दोस्तों मोदी जी क्वाड की मीटिंग में गए हुए हैं जापान में। सोचो जरा एक बार यार, वाह भाई मज़ा आ गया। तो दोस्त इस तरीके से आप ये आज के डेट भी डाल देना कि तो भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में क्वाड की मीटिंग में दोस्तों जापान गए, जहाँ पर दोस्तों तमाम मसले पे बातचीत करने, जैसे सिक्योरिटी के मसले पे, आतंकवाद के मसले पे बात करने के लिए दोस्तों गए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जापान गए हुए हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी और भारत अमेरिका दोस्तों जो संबंध है वो बहुत बेहतर हुआ। ये दोस्त वही प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, जिनको अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था, और इसको बुलाए, आओ जी मोदी जी आइए, हैं। ट्रम्प दोस्तों अपने चुनाव प्रचार करने के लिए दोस्तों मोदी जी को बुला के ले गए थे, बताइए भाई। तो बहुत बड़ा क्रेज़ था यार। तो हाल के समय में जो भारत और अमेरिका के संबंध है, हमें ये भी बताना होगा, हमने शीत युद्ध के पहले, शीत युद्ध के बाद और हाल कंटेम्प्रेरी टाइम में जो हमारे रिलेशन है, अब ये समझते हैं। भारत में यानी कि जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम करंटली भारत अमेरिका के जो द्विपक्षीय साझेदारी कोविड-19 के बाद जो संबंध है वो दोस्तों मेनली आर्थिक मुद्दे पे कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, जलवायु संकट पे, है ना, जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर, एंड दोस्त सतत विकास के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, दोस्त तमाम टेक्नोलॉजी के ऊपर, और दोस्त मेनली दोस्तों कह सकते हो कि एजुकेशन पे, प्रवासी पे एंड सिक्योरिटी पे, इन मेन मुद्दे के ऊपर अमेरिका और भारत के बीच में संबंध रहे हैं और समझौते हुए। तो जो मैंने पॉइंट्स बताया सिर्फ आप इनको याद कीजिएगा। भारत अमेरिका के संबंधों का विस्तार, गहनता एक अपूर्व है, यानी कि एक अच्छे तरीके से हम इसको समझने की दोस्तों कोशिश करें तो यह संबंध अभी तक अद्वितीय बना रहा है, क्योंकि यह दोनों स्तरों पर संचालित होता है। यानी कि दोस्तों अमेरिका और भारत के संबंध अब जाके दोस्त थोड़े बेहतर हो गए हैं। और रूस यूक्रेन का अगर संकट देखें तो भारत और अमेरिका की प्रतिक्रिया दोस्तों विरोध ही रही, लेकिन भारत ने खुलकर नहीं कहा अभी तक। अमेरिका ने दोस्तों भारत पर दबाव डाला है कि भारत रूस से कहे युद्ध को बंद कर दे, और ये गलत कर रहा है वो। दोस्त हमने रूस से ये कहा कि वो युद्ध को बंद कर दे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि रसिया गलत कर रहा है ये। दोस्त कोई भी अगर आपके पड़ोस में आके दोस्त बंदूक गोले बारूद रख दे तो आपके सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। आपको खुद लगेगा कि भाई ये मेरे बगल में आगे क्यों कर रहा है। आप दोस्तों मान लो कि आपके घर के आगे कोई पार्किंग बना दे और वहीं पे गाड़ी खड़ा करना स्टार्ट कर दे, तो इससे आपको दिक्कत होगी। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे जल्दी गाड़ी हटाइए, मेरे घर के आगे क्यों लगा रहा है, तो पार्क में लगा, जाके पार्किंग में लगा। भाई ये पार्किंग थोड़ी है। वैसे तो रसिया ने ये कहा कि भाई यूक्रेन में तू आके क्यों बम गोले बारूद लगा रहा है, तो वहाँ रहता है, तो 7 समुद्र का पार रहता है, तो वहाँ जाके कर भाई सारे काम अपना। लेकिन उसको यूक्रेन में करना है, क्यों, क्योंकि रसिया के दोस्तों जिस बगल में है यूक्रेन, तो अमेरिका के दोस्तों चुल है भाई, वो तो चुल करेगा ही करेगा अपनी, ताकि अशांति बने रहे। हथियार जो उसको बेचना है, और इस वजह से भाई रसिया ने ठोक दिया यूक्रेन को। अब ठोक भाई ऐसे को ठोक है, लेकिन दोस्त कभी कभार दोस्तों दया आ जाती है, क्योंकि यार जो आम लोग होते हैं वो मर जाते हैं इस बीच में। लेकिन दोस्त आपको पता है ये वही यूक्रेन है, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, इसने हमारा सपोर्ट नहीं किया था इस यूक्रेन ने। लेकिन दोस्त क्या कहे यार, मानवता है यार हमारे भारतीयों के अंदर, कि आज यूक्रेन के ऊपर जब ऐसे हमले हो रहे हैं, इसमें आम लोग मर जा रहे हैं यार, ठीक है। लेकिन आज देखो रसिया है, कोई भी अपनी सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं कर सकता।
कल को दोस्तों अगर अमेरिका आके हमारे बगल में एक परमाणु संयंत्र खोल ले तो हम शांत बैठ जाएंगे हैं। कल को दोस्तों अमेरिका आके नेपाल के अंदर अपनी फौजें भेज दे तो हम क्या शांत बैठ जाएंगे? क्योंकि नेपाल में क्यों आ रहा भाई, वो क्यों आ रहा है नेपाल के अंदर, क्यों अपने फौज लगाएगा नेपाल में? वो हम सब इंडिपेंडेंट हो, अपनी सिक्योरिटी से दोस्तों कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम। सेम दोस्तों यही समझाना है आपको भी मुझे। भारत और अमेरिका ने दोस्तों हाल में जो हमारे दोस्तों गर्माहट तिब्बत संबंधों में उसको दूर करने की कोशिश करी है। और एक 2+2 दोस्तों वार्ता होती है हमारे बीच में। कौन सी? 2+2 वार्ता, जिसमें दोस्तों भारत के 2 मेंबर और अमेरिका के दोस्तों 2 मेंबर होते हैं और तमाम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो कि दोनों देशों के लिए ज़रूरी इशूज़ है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों। और इनमें जैसे कि मान लो कि अभी जो 2+2 वार्ता हुई थी मेनली वो हुई थी दोस्तों राष्ट्रीय के जो भारी अंतरिक्ष है और साइबर स्पेस के मुद्दे पे दोस्तों 2+2 वार्ता हुई थी। इन मुद्दे को लेकर ये भारत कैसे अंतरिक्ष मुद्दे में अंतरिक्ष के लेवल पर और भारत आगे बढ़ सकता है और साइबर स्पेस पे दोस्त कैसे दोनों कंट्री आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्त संयुक्त साइबर प्रशिक्षण एक अभ्यास का विस्तार करने के लिए एक मतलब कह सकते हो कि आरंभिक रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वार्ता ये शुरू की गई है। और इसके तहत अंतरिक्ष और साइबर दोस्तों सिक्योरिटी में दोनों को एक कह सकते हो कि आगे बढ़ना है, अपना साइबर सिक्योरिटी जो स्पेस है उसको डेवलप करना है। भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा साझेदारी भी दोस्तों तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिका के दोस्तों जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बताया कि दोनों देशों ने हिंद प्रशांत के क्षेत्र में आज दोस्त चीन अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका को लगता है कि दोस्तों कि चीन मुझसे आगे ना निकल जाए, मुझे पीछे ना छोड़ दे। इसलिए दोस्त आज चीन को टैकल करने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो आज हम उसकी ज़रूरत बन चुके हैं, हमको इग्नोर नहीं कर सकता वो आज, क्योंकि हम चीन को दोस्तों उसको टैकल करना है तो वो भारत का सपोर्ट करता है। वो आज भारत को डिफेंस हेल्प देता है, दोस्त मिलिट्री हेल्प देता है, जिस तरह दोस्तों हेल्प रहे एजुकेशन सेक्टर में, डिफेंस में, सभी सेक्टर में दोस्तों वो आज हमें हेल्प देता है। अमेरिका ने दोस्तों स्पष्ट रूप से ये क्या रखा है कि चीन भारत के साथ सीमा पे दोहरा उपयोग यानी कि दोस्तों कहते हैं दोहरा व्यवहार करता है, क्योंकि चीन जो मैकमोहन लाइन है वो उसको नहीं मानता है, जो कि दोस्त ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे दोस्तों इस टाइम पे इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए दोस्त यूएस ने ये कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, इंडिया 2030 तक। दोस्त एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर दोस्त भारत के जो स्टूडेंट्स लगभग 1,86,000 1,86,000 ऐसे स्टूडेंट है दोस्त जो इंडिया के हैं वो अमेरिका में जाकर दोस्तों पढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है हमारे लिए। एंड दोस्तों सिक्योरिटी पार्टनर्स यानी कि दोस्त पहले जिसको अमेरिका घुसने तक नहीं देता था, आज अमेरिका के अंदर आज हमारे लोग बस रहे हैं। ठीक है, आज तो ग्लोबलाइजेशन के दौरान लोग कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसकी जो नीति रही है वो हमेशा से स्ट्रिक्ट रही है। सिक्योरिटी पार्टनर रहे इसके यार, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज में यानी जैसे कोई भी हमें डिफेंस के टूल्स लेना हो तो अमेरिका उसमें हमारी हेल्प करता है। और दोस्तों ट्रेड का जो रिलेशन है हमारा इसके साथ बढ़ा है। पहले दोस्तों जो 12 बिलियन था वो अब 126 बिलियन हो चुका है दोस्तों, 2017 का आंकड़ा है ये। और हमारे आए दिन इसके साथ रिलेशंस बढ़ते रहे और दोस्तों आज ये बढ़ी रहे। इस तरीके से कहा जा सकता है जो कि दोस्त अमेरिका हमेशा अपने फ़ायदे के लिए जो रिलेशन बनाता है, जिसके साथ इसका फ़ायदा हो दोस्तों उसके साथ ये बना रहता है। आज दोस्तों अगर चीन नहीं होता तो आज हम इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देता, लेकिन दोस्त आज इसकी हम ज़रूरत बन चुके हैं, भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। और आज हमारे जो संबंध अमेरिका के साथ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर। की आलोचना में हम ये जरूर कहेंगे कि अमेरिका उन्हीं देशों के साथ संबंध बनाता है जिसके साथ उसका फ़ायदा हो रहा हो। वहाँ पे अमेरिका दोस्त वही अमेरिका है ये जो हमें पूछता तक नहीं था, अंधविश्वासी या शिक्षित लोगों का देश कहता था। आज वही अमेरिका दोस्त हमें इन्वाइट करता है, हमारे देश के प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं। दोस्त पहले के मुकाबले में आज हमारे उसके साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। या ऐसे ही दोस्तों रिलेशंस बने रहें, यही तो हमारी शुभकामनाएं रहेगी हमेशा यार। लेकिन फिर भी दोस्त आज ये अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए किसी कंट्री में दोस्तों कहीं भी युद्ध करवा देगा। इनका अमेरिका का दोस्त यही है। चाहे अफगानिस्तान में देख लो, आज तालिबान दोस्त उसी के द्वारा बुलाया गया है वहाँ पे, जिसने पूरा सरकार बना के बैठा हुआ है। बताइए यार, सीरिया इराक ईरान को देख लो यार। तो जहाँ पर भी अशांति है वहाँ पर अमेरिका है, जहाँ अमेरिका नहीं दोस्त वहाँ पर शांति होगी। यही दोस्तों सच्चाई है। तो अमेरिका की दोस्तों ये सच्चाई है, अपनी युद्ध करवाना, हथियार बेचना इसका मेन मकसद रहा है। दोस्तों इस प्रकार कहा जाता है कि भारत और अमेरिका का संबंध जो कि शुरुआत सही नहीं रहे, तनाव और कटुता का रहा है, जो कि आज दोस्त समकालीन समय में सही है। और भारत दोस्त जैसे क्वाड का मेंबर हो गया, यूएनए में दोस्तों अमेरिका ने सपोर्ट किया है भारत का परमानेंट मेंबर में, वो कि दोस्तों चीन अड़ंगा अड़ाता है हमेशा। दोस्त तमाम लेवल पे भारत और अमेरिका के संबंध आज बेहतर है। दोस्त इस तरीके से पूरे स्लाइड्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया
इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और जो जो दोस्तों टॉपिक मैंने समझाया बिल्कुल मैंने पोलाइटली और आराम से समझाया है, ताकि एक एक चीज़ आपके भेजे में घुसे। और ये भेजा जो मैंने आपके भेजे में भेजा है, ये दोस्तों एग्जाम में डाल के आप आ जाओगे, पूरा फुल टू फुल मार्क्स दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो कंसेप्ट समझना है, टॉपिक को समझना है और पेपर में डाल देना है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आखिर ये वीडियो आपको आज कैसे लगी नीचे मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय